हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं द नाइट एजेंट सीजन 2 सीरीज के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जब सामी नूर की मां और उसके भाई फरहाद को ईरान से निकालने जाता है तो नूर का भाई फरहाद उसके साथ आने से मना करता है और बाद में फरहाद सामी पर गोली चलाता है और अपनी जान बचाने के लिए सामी फरहाद को शूट कर देता है और फरहाद वहीं मारा जाता है। लेकिन पीटर ये बात नूर को नहीं बताता। अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत 13 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं कैथरीन अपने पार्टनर एजेंट के साथ एंटोन नाम के एक आदमी के घर के बाहर रात के समय अपने कार में बैठे होते हैं। जैसे ही एंटोन अपने घर से बाहर जाता है तो कैथरीन और उसके पार्टनर को लगता है अब उसका घर खाली है। वो दोनों उसके घर में जाते हैं सर्विलांस कैमरा लगाने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं एक आदमी उस घर में छिपा होता है। वो कैथरीन के पार्टनर पर हमला करता है और कैथरीन का पार्टनर वही मारा जाता है। उसके बाद वो क्रिमिनल कैथरीन पर भी हमला करता है, लेकिन कैथरीन एक नुकीली चीज से उसके आंख पर वार करती है और कैथरीन बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉकिंस को देखते हैं। हॉकिंस उस क्रिमिनल से पूछताछ करता है और कैथरीन को बताता है इसका नाम यूरी है और इसने हमें बताया कि जो पेंटागन ब्रिज हुआ था उसमें पीटर सदरलैंड का हाथ था, यानी कि पीटर के फादर का। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं पीटर, कैथरीन, रोज और नूर एक साथ होते हैं और तभी नूर को साजिदा का कॉल आता है। नूर कॉल पिकअप करने के लिए कमरे से बाहर जाती है तो पीटर रोज को बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है कि नूर का भाई फरहाद मारा गया है। तो रोज बोलती है हमें बात नूर को बता देनी चाहिए। तो पीटर और कैथरीन बोलते हैं ये सही समय नहीं है हमें नूर को बताने का। अगर हमने उसे बता दिया तो हो सकता है नूर वो पेन ड्राइव हमें हैंडओवर ना करे। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं नूर साजिदा से बात करती है तो साजिदा बोलती है जल्दी आ जाओ ऑफिस, क्योंकि जावेद मुझसे पार्टी वाली रात उस फोन के बारे में पूछ रहा था तो मैंने बता दिया वो फोन तुम्हारा है और वो तुमसे बात करना चाहता है। अब नूर वापस कमरे में आ जाती है और कैथरीन और पीटर को बोलती है मुझे अभी एम्बेसी जाना होगा। हालांकि कैथरीन नूर को मना करती है कि अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। वही नूर नोटिस करती है कि रोज काफी उदास होती है तो नूर रोज से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है और नूर रोज को अकेले में ले जाकर उससे बात करती है तो रोज उससे बोलती है फरहाद को चोट लगी है, उसका पैर टूट गया है, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई दोनों अभी प्लेन में हैं। तो नूर रोज को थैंक्स बोलती है और उस पेन ड्राइव का पासवर्ड रोज को बताकर वहां से चली जाती है। अब रोज बहुत ही नाराज होती है, वो पीटर को पेन ड्राइव देती है और पासवर्ड बताती है और रोज भी वहां से गुस्से में निकलती है क्योंकि रोज नहीं चाहती थी कि वो लोग नूर से झूठ बोले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जावेद और अब्बास सोलोमन को एम्बेसी बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि कुछ अमेरिकन हमारे वहाँ घुस आए थे और मुझे लगता है वो लोग उस लिस्ट के पीछे हैं जो तुमने हमें दिया था। तो सोलोमन बोलता है तुम्हें अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो अब्बास सोलोमन से पूछता है क्या तुम मुझे अपने सोर्स का नाम बता सकते हो जिसने तुम्हें ये फाइल दिया था। तो सोलोमन बोलता है हम अपने सोर्स का नाम किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसी तरह जैसे हम बायर का नाम नहीं करते। अब जावेद पीटर और रोज का फोटो सोलोमन को दिखाता है और उससे पूछता है क्या तुमने इन दोनों को कभी कहीं देखा है। तो सोलोमन मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर पीटर और कैथरीन पर आता है। हम देखते हैं वो दोनों उस पेन ड्राइव के सारे फोटो चेक करते हैं, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनमें फॉक्स ग्लोब का एक भी फोटो नहीं था। उन फोटोज में यूरोप में ईरानी लोगों की लिस्ट होती है, वो किन लोकेशन पे रहते हैं। तो पीटर अपने आप पर नाराज होता है और बोलता है कि हमने 3 दिन बर्बाद कर दिए इस डॉक्यूमेंट के लिए। तो कैथरीन बोलती है रुको मुझे दूसरे एंगल से देखने दो। तो पीटर कैथरीन से बोलता है ये फॉक्स ग्लोब से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इन सब चीजों में कॉमन है सोलोमन बेगा, हमें सोलोमन को ढूंढना ही होगा। और कैथरीन बोलती है हमें उस शख्स को भी ढूंढना होगा जिसने फोटो खींचकर सोलोमन को दिया था। तो कैथरीन MI6 कोड द्वारा पता कर लेती है उन डॉक्यूमेंट्स को किस प्रिंटर से स्कैन किया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम तोमास बाला को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने जेल में जाता है क्योंकि उसके फादर बाला अभी जेल में बंद थे। तो तोमास अपने फादर से बोलता है कि मार्कस एक राक्षस है, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, वो एक निर्दयी इंसान है।
और मैं नहीं चाहता कि मार्कस अब आगे से इस प्रोजेक्ट पे काम करे। तो बाला बोलता है नाकाम होने से अच्छा तो निर्दयी होना है। तो थॉमस देखता है कि उसका फादर बाला मार्कस की तरफ से ही बोलता है। वो थॉमस से बोलता है तुमने आज तक किया ही क्या है, मेरे पैसों पर अय्यासी के अलावा मेरे काम का असली हकदार तो मार्कस है। अब थॉमस को अपने फादर की बातें बहुत ही बुरी लगती हैं। वो अपने फादर को गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नूर को देखते हैं। नूर जब एम्बेसी पहुँचती है तो जावेद उससे पूछताछ करता है। तो नूर बताती है कि उस दिन नीचे पार्टी में काफी भीड़ भाड़ होने की वजह से मैं फर्स्ट फ्लोर वाले वॉशरूम में गई, लेकिन गलती से मैंने अपना फोन वहीं छोड़ दिया जो बाद में उस लड़की को मिला और उस लड़की ने वो फोन साजिदा को दिया। साजिदा की इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो जावेद नूर से उसका फोन मांगता है और बोलता है मुझे इसकी जांच करनी होगी। तो नूर अपना फोन जावेद को दे देती है। हालांकि नूर डरी हुई थी, अगर जावेद को उसके बारे में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैथरीन फ्रांस के एक एजेंट लूरेंट का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ दोनों साथ में बैठते हैं। तो कैथरीन लूरेंट को वो डॉक्यूमेंट का फोटो दिखाती है जो उन्हें ईरानी एम्बेसी से मिला था। तो पहले लूरेंट बोलती है मेरा इन डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कैथरीन एक वीडियो क्लिप दिखाती है और उससे बोलती है जिस लाइब्रेरी से तुमने प्रिंट आउट किया वहाँ पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था और उस हिडन कैमरे से तुम्हारी रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये क्लियर है ये डॉक्यूमेंट तुमने ही चोरी किया और तुमने ही सोलमन को बेचा है। तो कैथरीन बोलती है मुझे सोलमन से मिलना है। तो लूरेंट सोलमन के साथ एक मीटिंग फिक्स करती है जिसमें कैथरीन भी शामिल होगी। अब कैथरीन पीटर को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी मुलाकात लूरेंट से हुई और उसने लूरेंट का मुंह भी खुलवाया। तो हमें एक शॉकिंग जानकारी मिली। जैसा लूरेंट ने बताया वो कई सालों से खुफिया जानकारी सोलमन और उसके बॉस को बेचती आ रही है। लेकिन जब मैंने उससे फॉक्स ग्लोब के बारे में पूछा तो उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो पहली बार ये नाम सुन रही हो। और वही कैथरीन पीटर को बताती है कि 2 घंटे बाद मेरी सोलमन के साथ एक मीटिंग फिक्स हुई है। और कैथरीन बोलती है हमारे पास समय कम है और हमें कोई और एजेंट हेल्प के लिए नहीं मिल सकता, तो हमें रोज की मदद लेनी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सोलमन को देखते हैं। वो अपने बॉस जैकब से मिलता है और उसे बताता है हमारी खबरी लूरेंट किसी नई खबरी के साथ हमसे मिलना चाहती है। तो जैकब बोलता है अभी 3 दिन पहले ही पीटर इनारी एम्बेसी गया था और उसके बाद ये नई खबरी मुझे इत्तेफाक पसंद नहीं है। इसका मतलब जैकब को लूरेंट पर शक हो चुका था। तो जैकब सोलमन से बोलता है एक मीटिंग फिक्स कर दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैथरीन रोज से मिलने जाती है। तो रोज कैथरीन की मदद करने से साफ मना कर देती है। तो कैथरीन रोज को समझाती है कि देखो हम एजेंट हैं और हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, इसीलिए हम तुम्हें सारी बातें नहीं बता पाते। तो रोज बोलती है अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मुझे हर बात की जानकारी होनी चाहिए। तो कैथरीन बोलती है ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने डिप्टी डायरेक्टर मोजली से पहले ही इसके लिए बात किया और उन्होंने इमरजेंसी क्लियरेंस दिया है कि मैं तुम्हारे साथ फॉक्स ग्लोब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। कैथरीन की बातें सुनने के बाद रोज भी अब मान जाती है। और वही दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं। रात में वो अपने घर पर होती है और अपने सामान को बैग में पैक कर रही होती है, तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखकर शॉक रह जाती है। उसके सामने जावेद खड़ा होता है। तो जावेद नूर से बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ एम्बेसी चलना होगा। उसकी बातें सुनकर तो नूर डर जाती है। उसे लगता है कि जावेद को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। जब नूर एम्बेसी पहुंचती है तो अब्बास उससे पूछता है कि तुमने अपने परिवार से आखिरी बार कब बात किया था। तो नूर बोलती है 2 दिन पहले। क्या बात है? तो अब्बास बताता है कि ईरान में तुम्हारे होम टाउन से एक खबर आई है। 2 दिन पहले तुम्हारे पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया था कि तुम्हारे घर पर कोई आया था और शायद उन्हें कुछ लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। लेकिन जब पुलिस तुम्हारे घर पहुंची तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारा भाई वहां नहीं थे। तो पुलिस ने हमें बताया कि तुम्हारी माँ पिछले 2 दिनों से गायब हैं। तो नूर पूछती है और मेरा छोटा भाई उसका क्या? तो बताते हैं तुम्हारे घर से कुछ मील दूर पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिली है। और जब अब्बास नूर को वो डेड बॉडी दिखाता है तो नूर देखकर दंग रह जाती है।
वो डेड बॉडी नूर के छोटे भाई की थी। अब नूर समझ जाती है कि पीटर और रोज ने उससे झूठ बोला, क्योंकि अभी आज थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला था कि उसका भाई सुरक्षित है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं, जो अब सोलोमन से मिलने उसके घर पहुंच गई थी। सोलोमन के लोग उसकी तलाशी लेते हैं तो कैथरीन बोलती है, मैं अपने साथ गन नहीं लाई हूँ। और वहीं हम पीटर को देखते हैं, जो बगल की बिल्डिंग में छत पर खड़ा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कैथरीन की मदद कर सके। और वहीं हम रोज को देखते हैं, जो होटल के कमरे में बैठी होती है, लेकिन आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक करके उन बिल्डिंग्स पर नजर रखे हुए थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज और पीटर कंटिन्यू कॉल पर होते हैं और रोज पीटर को बताती है कि सोलोमन के गुंडे अभी किस पोजीशन में खड़े हैं और किधर खड़े हैं। लेकिन तभी रोज नोटिस करती है कि जिधर पीटर मूव हो रहा था, सोलोमन के गुंडे भी उधर जा रहे थे। तो रोज बर्नर फोन से पीटर को कॉल करती है और उसे बताती है, उसे डाउट है कि वो दोनों जो भी बातें कर रहे हैं, सोलोमन के लोग सारी बातें सुन पा रहे हैं। तो पीटर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो कैथरीन तो अब खतरे में है। और रोज बोलती है, उसके सारे लोग तुम्हारे उस बिल्डिंग में अब आ चुके हैं जिसके छत पर तुम खड़े हो। तो पीटर रोज को बोलता है, तुम एक काम करो, उसके गुंडों को मिसलीड करो और तब तक मैं कैथरीन के पास जाता हूँ। तो रोज पीटर से वॉकी टॉकी पर बात करती है और सोलोमन के गुंडों को गुमराह करके दूसरी तरफ भेज देती है। और इधर हम देखते हैं सोलोमन लूरेंट को साइड में ले आता है और उसे शूट कर देता है। अब सोलोमन कैथरीन के पास आता है और उस पर गन पॉइंट करता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे पीटर सदरलैंड के बारे में सब कुछ बताओगी और ये भी बताओगी कि ये नाइट एक्शन क्या है। तो कैथरीन बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस पीटर की बात कर रहे हो। और तब तक हम देखते हैं पीटर अब उस बिल्डिंग में पहुंच चुका था जिसमें कैथरीन थी। और पीटर को देखकर सोलोमन उस पर गोलियां चलाता है और तभी मौका पाकर कैथरीन सोलोमन पर हमला करती है। सोलोमन जमीन पर गिर जाता है। अब वो दोनों तरफ से घिर चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।